बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे बहुत स्पेशल हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते में एक तो बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, दूसरा जो पिछले हफ्ते में बात की थी कि मार्स की ट्रांजिट हुई है, उसके इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में आएंगे। सो ये हफ्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। और वैसे भी ये जो मार्स की ट्रांजिट हुई है ये बहुत लंबे अरसे के लिए होती है। मार्स टॉरस में गया है और ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट्स लेकर आएगा, एरीज टू पाइसेस कैसे इम्पैक्ट्स लेकर आएगा, हम इस सब की बात आज करेंगे। और जिस प्लैनेट्स की ट्रांजिट है इस हफ्ते में है उसका जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले तो जी सन की ट्रांजिट कैंसर में हो रही है, 16 को हो रही है। दूसरा मरकरी लियो में जा रहा है, 20 को जा रहा है। अब ये भी हफ्ते का तकरीबन एंड बन रहा है और इसके इम्पैक्ट जो भी आएंगे वो तकरीबन बेशतर जो इसके असरात होंगे वो अगले हफ्ते में होंगे। तो ये तो होगी प्लैनेट वाइज क्या क्या ट्रांजिट्स हैं, क्या क्या मामलात होंगे, उसका जिक्र भी करते हैं। और आप सबकी जो मैं हमेशा शुक्रगुजार होती हूँ कि आप लोग मेरी इस फैमिली का, इस चैनल का जो एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, उसके लिए बेहद मशकूर हूँ। चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, उसके लिए आपको एक लाइक का बटन और ये जो बेल आइकॉन बना होता है इसको प्रेस करना होता है। वीडियोस को शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से, या जो आप लोग देख रहे होते हैं इस इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़िद हो सके। और जो लोग मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं उसके लिए एक स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए, और इस दफ़ा एक ख़ास तौर पे एक स्पेशल मैसेज है। एक तो ये है कि जी जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, और उसके लिए जो नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। आप अपने बारे में पूछना चाहें, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, इस नंबर पे जब भी आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको डिटेल्स बता दी जाती हैं। दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए, जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज आई हैव अ वेरी शॉर्ट ट्रिप इन यूएई दुबई, और 20 को इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ आ रही हूँ। होपफुली मेरी डेट्स कुछ इसी के आसपास होंगी, लेकिन 20 ही है। अगर आप मुझसे वहाँ पे मिलना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करके आप मुझसे इसी नंबर पे वहाँ के लिए अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। उसके लिए भी यही नंबर है, आप जब इस पे मैसेज करेंगे आपको इन डिटेल बताया जाएगा कि आप मुझसे वहाँ पे कैसे किस तरह से मुलाकात कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट आप लोगों के लिए मैसेज है। बाकी अब हम चलते हैं एरीज टू पाइसेस, आप लोग के लिए क्या मामला ये हफ्ता लेकर आ रहा है। तो चलिए देख। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। जिस हफ्ते की बात कर रहे हैं डेट से 15 जुलाई से 21 जुलाई, इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं वीडियो के स्टार्ट में बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो लोग देखना चाहें। अच्छा जी, अभी आप लोगों के छठे घर में और 8वें घर में दोनों ही तरफ प्लैनेट्स हैं, और 6th हाउस में मार्स जुपिटर और 8वें घर में सन वीनस और मरकरी। ये दोनों ही इसको इवल ट्रिक हाउसेस भी कहते हैं, और दोनों ही तरफ ये जो प्लैनेट्स आए हुए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए जो आइडियल पोजीशन या आइडियल सिचुएशन बनती है, आप लोगों को इसको कहते हैं सडन गेन्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। वो आप लोग के इनहेरिटेंस वाले मामला हो, जिसको हम जायदाद मिलना या आप लोगों को इनहेरिटेंस मिलना कहते हैं, एक तो इस तरह के मामला आ सकते हैं। बाकी जिन लोगों का काम किसी भी तरह का आपका स्टॉक का काम है, करेंसी का काम है, ये जो पेट्रोलियम का काम होता है, किसी भी तरह का ऐसा काम जिसको मादनियात से रिलेटेड कहते हैं, वहाँ पे आप लोगों को फेवर आ सकती हैं। अपने पैसों का थोड़ा सा ख्याल भी रखिएगा यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं सेविंग्स कीजिएगा। एकदम से पैसे आते भी हैं और पैसे जाते भी हैं, दोनों ही तरह से आप लोगों ने ख्याल रखना है। बजटिंग करके चलिएगा, अपने पैसों की टेक केयर करनी है। ऑन द अदर साइड अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। हेल्थ वाले मामलात में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। अगर कोई ट्रीटमेंट चल रही है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट्स चेंज भी होते हैं। ये होते चेंजेस को बहुत बड़े नहीं है, छोटे माइनर चेंजेस होते हैं, बट यस यहाँ पे
चेंजेस छोटे हों या बड़े हों आते ज़रूर हैं। जिन लोगों की जॉब्स का इशू चल रहा होता है या जॉब्स में कोई चेंजेस चाह रहे होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल चेंजेस आते हैं। खुद से इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको बेशुमार आ सकती हैं, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और वो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए बेनिफिट्स वाली होंगी। विजडम वाइजली इस तरह से चलना होता है। जुपिटर और मार्स दोनों जब इकट्ठे होते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स भी देते हैं, लेकिन ये बेनिफिट्स याद रखिएगा उन लोगों के लिए होते हैं जो कि एक तो होता है स्मार्ट होना, बिल्कुल स्मार्टली प्ले कीजिए, मगर जो लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं यहाँ पे। तो अपने आप को बड़ा लाइन अप करके स्ट्रेट अप फोकस करके यहाँ पे चलिए तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिशियल टाइम है। बच्चों के साथ जिनके तो हर बच्चे हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा उनको हैंडल करना या उनकी लाइफ में थोड़ा सा इंटरफेयर करना, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में आप लोगों का फोकस रहेगा। उनको आपकी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको उनको हेल्प देनी भी चाहिए। ये वक्त इस तरह का बिल्कुल है। हर तरह से आप लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पे मामलात अच्छे रहेंगे। जिन लोग के रिश्ते आ रहे हैं या जो लोग रिश्ते देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, यस इट्स अ गुड टाइम। आप लोग के लिए रिश्ते यहाँ पे बिल्कुल आएंगे और कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में सेटल डाउन होने की तरफ जाएंगे। इट्स अ गुड टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके आप किसी भी क्या है, आप किसी भी चीज़ को क्या है, आप बार बार खुद से रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी रिलेशन को, किसी चीज़ को, किसी मामले को आइसोलेटेड से नज़र आते हैं और कोई आपका मामला यहाँ पे कंप्लीट होगा ज़रूर या कोई चीज़, कोई मामला आपके सामने खुल के आएगा या कुछ राज, कुछ चीज़ें खुल रहे हैं, कुछ हिडन चीज़ें हैं जो कि खुल रही हैं, कुछ ऐसे हिडन एजेंडा, कुछ ऐसे हिडन चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके सामने बार बार आके खुल रहे हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक तरह से रिलीफ भी दे रहे हैं और आपको इस बात का भी एहसास हुआ है कि आप किसी सिचुएशन में विक्टिमाइज हुए हैं, बहुत अरसे तक हुए हैं, मगर आप शायद उस चीज़ से रिकवर भी कर रहे हैं, विक्टिमाइज भी फील कर रहे हैं, आपके बारे में बात भी हो रही है, बिहाइंड द बैक हो रही है। इट्स अ डिफरेंट मिक्सचर है बहुत सी आपकी चीज़ों का और आपने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का क्या है सबमिशन, फैसला कुछ ऐसा भी किया है। आप कंफ्यूज भी हैं। इट्स अ मिक्सचर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। आप बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूज भी हैं, चाहते भी हैं उसको सॉर्ट आउट करना। कहते हैं ना किसी चीज़ से स्केप भी चाहिए होता है मगर चाह भी नहीं रहे होते। मे बी यू आर कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हैं और आप इस चीज़ की मज़ीद गहराई तक जाना चाहते हैं, डेप्थ में जाना चाहते हैं और यू वांट टू नो कि है क्या, चक्कर क्या है। आपके करियर में कोई ऐसा चेंज है, आप कॉन्फिडेंशली किसी चीज़ की तहकीक कर रहे हैं, डेप्थ में जाना चाहते हैं, किसी चीज़ को फिगर आउट करना चाहते हैं। मे बी आपका प्रोफेशन ऐसा है, कोई डिटेक्टिव टाइप, कोई ऐसा कोई आपका प्रोफेशन है और रिसर्चर हैं, कुछ लिख रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में डीप रिसर्चर हैं और बट यू आर वेरी मच पैशनेट राइट नाउ। आप कोई बड़े पैशन में आके किसी चीज़ को कर रहे हैं और आपका ट्रस्ट शायद बहुत ज़्यादा शेक किया गया है। अब आपको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है और आप किसी डिफरेंट लोगों की मदद ले रहे हैं। कभी आपको जिनकी मदद लेते हैं उन पे भी यकीन आता है, कभी नहीं आता है। यू आर कंफ्यूज में भी और अच्छा जी, आप में से क्या है, कुछ लोगों की नई कमिटमेंट आ रही है और यस मे बी यू आर अ साइकिक रीडर बाय योरसेल्फ। शायद इसीलिए आप कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपको कुछ ख्वाब आते हैं। क्या होता है आपकी एनर्जीज भाई बहुत इस वक्त मिक्स सॉर्ट ऑफ एनर्जीज हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। जो आपको जवाब चाहिए हैं, जो आप आंसर्स चाहते हैं वो आपकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर आएंगे बट स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे मगर स्लोली मिलेंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक।
ओके, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें कुछ पास्ट की मेमोरीज हैं, पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं, या मेमोरीज का उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, लेकिन आपकी पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन यकीनन बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है 15 जुलाई से 21 जुलाई। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है उसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में डिटेल बता दिया है। आपके 7वें घर में एक भरपूर प्लैनेट्स का झुमात है और ये बड़ी खूबसूरत ट्रांजिट है जी प्लैनेट्स की। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ इट्स गोइंग टू बी ऑसम। जो लोग अपने रिश्तों के हवाले से फ़िक्रमंद रहते हैं, यहाँ रिश्ते देख रहे होते हैं, आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है यहाँ पे। बिल्कुल आप लोग जो लोग कमिटमेंट्स में जाना चाहते हैं, रिश्ते देख रहे होते हैं, प्रपोजल्स भी आ सकते हैं और एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप लोगों को चॉइस खुद से मेक करनी होगी, बट इट्स अ गुड टाइम। और माजी से भी लोग यहाँ पे आएंगे, या जो लोग रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं या कमिटमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, रिकनसाइलेशंस भी हो सकती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा खूबसूरत टाइम है। आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा, या जिन आदतों को हम छोड़ना चाह रहे होते हैं उनमें कोई अमेंडमेंट्स लेकर आना चाह रहे होते हैं, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर आप यहाँ पे बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं। आपकी ईटिंग हैबिट्स, या जिसको हम कहते हैं कि हमने अपने अंदर कोई चेंज लेकर आना है, वो आपकी डेली रूटीन हो, ईटिंग हैबिट्स हो, कुछ भी हो, उसमें एक बड़ा अच्छा चेंज यहाँ पे आ सकता है और उसके ऊपर आपको यहाँ पे अच्छा फोकस भी करना चाहिए। सो ये आपकी एक रूटीन को, चीज़ों को बेहतर करने के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। 20 के बाद यहाँ से मरकरी की ट्रांजिट होनी है और वो आपके 8वें घर में जाएगा और उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे वो ज़रा अगले हफ्ते में जाके बेहतर आएंगे। अभी 5वां घर उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। सो जिनके तो बच्चे हैं, आपका उनके साथ ताल्लुकात, चीज़ें यहाँ पे बेहतर होंगी। आप उनकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे और उनके आपके साथ ताल्लुक, या उनकी पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, शादी हो, कोई भी एज यहाँ पे चल रही हो, अगर आप उनके रिश्तों के हवाले से फ़िक्रमंद है या उनकी एजुकेशन या किसी भी चीज़ के हवाले से फ़िक्रमंद है, तो आपका फोकस वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा। सो इट्स बिटवीन यू एंड योर किड्स। या अगर आप खुद पेरेंट्स हैं और आप चाह रहे हैं, आप खुद बच्चे हैं, सॉरी, अगर आप खुद बच्चे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं, ट्रैवल वैसे भी आपका यहाँ पे आ सकता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी थिंग्स। यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ के ऊपर मेनली फोकस क्या होगा, आपकी अपनी पर्सनालिटी होगी और पर्सनालिटी में क्या चेंजेस, बेहतरी, पॉजिटिविटी, हर तरह से यहाँ पे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सिचुएशन, बेहतरी लेकर आ सकते हैं। और जहाँ तक अभी मैंने ट्रैवलिंग की बात की थी, चाहे शॉर्ट ट्रिप्स हो या लॉन्ग ट्रिप्स हो, यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, ओके, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, आप लोग क्या है, आपके बारे में ऐसे लगता है या तो कोई दुआ कर रहे हैं, आप खुद बहुत कोई दुआ खैर करे हैं, जिसको मतलब कभी कभी तो दुआएं लग रही होती आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे फैमिली लाइफ के हवाले से तो बहुत ज़बरदस्त कोई चीज़, या आप आपकी कोई प्रेगनेंसीज हैं, बच्चे हैं, कोई इस तरह की खुशी है आपके घर में, और कोई एक्सपेंशन भी हो सकती है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, कमिटमेंट्स, रिलेशन, शादी। और ईमान, फेथ सिस्टम इस वक्त आपका बड़ा स्ट्रांग है। अपने रिस्क को लेकर भी है, रिस्क में भी फरावानी आएगी, बेहतरी आएगी। अपनी हेल्थ का यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिए। मिरेकल्स इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं। ऐसे लगता है जिस तरह ऑल ऑफ अ सडन पूरा एक शिफ्ट आया है आपकी ज़िंदगी में। शिफ्ट आ रहा है, स्लो प्रोसेस भी हो सकता है, बट
एक अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट है आपको अपने आप को लेकर है। बहुत आप किसी मामले को लेकर बहुत इनसिक्योर रहे हैं, मुसलसल रहे हैं, बार बार आपको इनसिक्योरिटी स्टिल आती है। जिस तरह किसी की आदतों को आप ठीक कर रहे हैं, किसी की हैबिट्स को आप ठीक कर रहे हैं, या शायद अपनी हैबिट्स को आप ठीक कर रहे हैं, और बट यू आर वरीड अबाउट समवन। मे बी आप अपने किसी बच्चे को लेकर वरीड है, और किसी इसकी पर्टिकुलर किसी हैबिट को लेकर वरीड है, और बट यू आर वेरी मच क्रिएटिव। आप क्रिएटिव माइंडेड हैं। आप किसी नई चीज़ के बारे में, नई काम के बारे में, किसी एक टोटल कोई नई चीज़ है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और उस पर डिफरेंट आइडियाज़ हैं। शायद अभी आपके दिमाग में नई चीज़ें हैं, नई आइडियाज़ हैं, एंड आपको शायद उसको कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको सामने लेकर आना है, वो चीज़ थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर रही है। यू स्टिल ऑब्जर्विंग कि किस तरह से उसको आगे की तरफ लेकर आया जाए। समटाइम्स आप सोचते हैं कि मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी, और समटाइम्स आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे कर लेना चाहिए। यू आर वेरी लॉयल। आप किसी के साथ इस वक्त बहुत लॉयल्टी के साथ चल रहे हैं। यू आर मे बी आर राइजिंग, जिसका कहते हैं अपकमिंग कोई स्टार हैं, स्टार बनने के बारे में सोच रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ इस तरह से चल रहा है, और यू आर थिंकिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जी। कोई ट्रैवल बिल्कुल आपका आएगा। मे बी आपकी कुछ जगह का शिफ्ट है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आपको जगह का शिफ्ट भी बेसिकली सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। आपकी ज़िंदगी का कोई जो रफ साइकिल है वो बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म होगा। किसी न्यू साइकिल की तरफ आप जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप अपने किसी लव्ड वंस के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, एंड यस हियर इज़ द मैसेज। आप और आपके लव्ड वंस बिल्कुल क्या है, सेफ़ एंड साउंड हैं, और आप स्पिरिचुअली बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे पाकिस्तान से रब्ता करना, चाहे पाकिस्तान के किसी भी सिटी से हो, या आप आउट ऑफ पाकिस्तान हो। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की भी ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने बता दी हैं। अच्छा जी, आप लोगों के एक तो छठे घर में यानी कि 6th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स हैं, दूसरा आपके 4th हाउस में दो अच्छे अमेजिंग प्लैनेट्स यानी कि मार्स भी है और जुपिटर भी है। वैसे तो अगर देखा जाए मार्स की ये जो पोजीशन आपके 4th हाउस में है, साथ जुपिटर है, घर वालों की तरफ से या फैमिली साइड, इधर आपका फोकस बहुत रहेगा। समटाइम्स इसको यूँ भी कहा जाता है कि मदर की तरफ से तवज्जो भी चाहती हैं, और या मदर अगर आपकी हो या घर वाले, टोटल अगर देखा जाए तो वहाँ पे तवज्जो चाहिए होती है। 4th हाउस बेसिकली होता तो मदर साइड का है, लेकिन घर वाले, घर की तरफ से ज़रा तवज्जो चाहिए होती है। फैमिली एनवायरनमेंट, उधर आप तवज्जो देते भी हैं और तवज्जो चाहिए भी होती है। घर वालों की तरफ ज़रा थोड़ी सी तवज्जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड होती है। यू हैव टू गिव दैट। और आप अपने घर में, ये एक रेमेडी भी होती है, इसको रेमेडी समझ लीजिएगा, कि किसी भी किस्म की कोई रूहानियत की तरफ से, स्पिरिचुअल कोई भी अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, तो कोई भी अगर नेगेटिविटी हो, ओवरऑल भी कोई अगर नेगेटिविटी हो, तो ये उसको
कवर भी देता है, कवर हो जाती है, बेहतरी आती है, यहाँ पे घर का माहौल अच्छा होता है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है, हर तरह के मामलात यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हैं। अगर कोई इख्तलाफात हों घर में, स्पेशली अल्लाह ताला सबकी माँ को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, लेकिन अगर कोई आप लोगों के दरमियान कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, कोई उलझन आई हुई है, तो उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट कीजिए भी ज़रूरी होता है। आपके लिए यहाँ पे जॉब वालों के लिए तो बहुत अच्छे सर्कमस्टांसेस रहेंगे, बेहतरी आएगी। और अगर कोई इंक्रीमेंट्स वगैरह यहाँ पे बिल्कुल लग सकते हैं। कोई जॉब में अगर आप चेंज लेकर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। पर्सनल इमोशनल लाइफ यहाँ पे अच्छी ही रहेगी, कोई बुरा नहीं है। वैसे तो सैटर्न बहुत देर से यहाँ पे रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, जैसे जैसे डिग्रीज में आगे की तरफ जाता है, रेट्रोग्रेशन में भी आगे की तरफ तो जाएगा, यानी कि बैकवर्ड है तो बैकवर्ड ही जाएगा। लेकिन ये है कि ये आप लोग की पर्सनल इमोशनल लाइफ को ज़रा एवरेज रखेगा। यहाँ पे आप खुद से थोड़े से ज़रा इरिटेशन वाली सिचुएशन आती है, गुस्से ज़रा बहुत ज़्यादा आएंगे। मार्स वैसे भी चौथे घर में आया हुआ है, तो घरेलू लाइफ आपकी यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। उसको आपने ज़रा मैनेज करते रहना है, अपने एंगर इश्यूज़ को यहाँ पे कंट्रोल रखना है। उसकी मैं रेमेडी इसलिए पहले बता चुकी हूँ कि अपने घर में किसी किस्म की कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटी को ज़रा यहाँ पे रखिएगा, ज़रूर रखिएगा। ये उसके लिए एक बहुत बेहतर या बेहतरीन किस्म की रेमेडी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, इस वक्त आपकी लाइफ में बड़ी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें परफेक्ट हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी बेहतरीन हैं। बहुत से लोग इस वक्त अलबत्ता आपसे काफ़ी ज़्यादा क्या है, इनसिक्योरिटीज़ का इजहार कर भी देंगे। यहाँ पे तो बड़े लोग ऐसे लगता है जिसका कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट हैं और दे आर शोइंग देयर इनसिक्योरिटीज़। वो बल्कि कह जाते हैं, कर जाते हैं, उनके रवैये इस वक्त आपको बताएंगे। और सेहत में अगर आपको कोई, या आपकी सेहत है या आपके घर में किसी बड़े की सेहत है जो इस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम में नज़र आती है, एंड यू हैव टू डू समथिंग फॉर देम, या आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। मेरे के लिए लगता है जिस तरह कोई बहुत बीमार था या किसी को कोई बहुत प्रॉब्लम थी, और जिस तरह मेरे के लिए कुछ चीज़ ठीक हुई है, मेरे के लिए कोई चीज़ बेहतरी में आई है। पैसों को लेकर इस वक्त आप क्या है, कंफ्यूज हैं, या आपने कहीं इन्वेस्ट किए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की है आपने, लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह कोई कन्फ्यूजन भी है। यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट इट कि मैंने सही लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, क्या किया है। आप अपनी 2-3 चीज़ों को कहीं पे कुछ एडजस्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन है। मे बी इट्स अ कन्फ्यूजन अबाउट यू एंड योर लाइफ पार्टनर, 2 लोगों के दरमियान है, या बिजनेस पार्टनर है, कोई पार्टनरशिप में कोई कन्फ्यूजन है, या जिस तरह आपकी लाइफ में कोई 2-3 लोग हैं उनके दरमियान कोई कन्फ्यूजन है। आप एडजस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, बट शायद कोई इख्तलाफ है, और उस इख्तलाफ में बहुत से लोग, इख्तलाफ या 2 लोगों के दरमियान है, लेकिन शायद उस सिचुएशन में ना घुल बहुत लोग रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरह परसेप्शन जो है वो कुछ और है, दिख कुछ और रहा है, और आपके सामने चीज़ें किसी और तरीके से वाज़े हो रही हैं, चीज़ें सामने किसी और तरीके से आ रही हैं, और देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। चीज़ें एक्सपैंड जरूर कर रही हैं, मगर विद कन्फ्यूजन, या जिस तरह से जो दिख रहा है वो शायद हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो शायद दिख नहीं रहा है। इस तरह की कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के दरमियान आई हुई है। यस, बीइंग आपका जो अपना रिश्ता है बहुत से लोगों के साथ बहुत अच्छा है। यू आर डूइंग वेरी वेल, आप खुद से बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ में आपके अपने पर्सनल रिलेशंस हैं। आप बीइंग अ फादर, मदर, जो भी आप खुद से बहुत अच्छा करें, लेकिन शायद बहुत से लोग आपसे पता नहीं क्यों खामखा नाखुश हैं, पता नहीं क्यों उनके एंगर इश्यूज इस वक्त बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। मगर आपको शायद दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ेगा। यू आर डूइंग योर बेस्ट, आप शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ता है। शायद कहीं से कोई चीज़ मिस आउट हो रही है, और दूसरों के साथ इस वक्त आपको सुलह फहमी से काम लेना पड़ेगा। अपने एंगर इश्यूज़ को कहीं ना कहीं इधर उधर गायब करना पड़ेगा,
और कुछ सिचुएशंस को आपको, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू मे बी, कि आप शायद सिचुएशन को सही तरीके से देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। और कुछ, जिस तरह मैंने अभी कहा कि कोई रिलीजियस, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की इस वक्त आपको ज़रूरत है। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपका बिलीव ऑलरेडी रहता है, इम्पॉसिबल चीज़ों को आप पॉसिबल कर लेते हैं और इसी बिलीव के साथ आप चलते रहें, आपकी बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आप बहुत से ऐसे जो बंद दरवाजे होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट दरवाजे, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आप उसको अपनी विल पावर से बिल्कुल खोलते हैं और आपके अंदर बिल्कुल ऐसी कैपेबिलिटी है, और उनको अपनी इस कैपेबिलिटी को समझते हुए और अपनी विल पावर से ऐसे ही चलते रहें। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ इनफैक्ट आपके पास आ रही हैं और आती रहेंगी, और उसमें से बिल्कुल आपको चलना है, बट अपनी विल पावर को ऐसे ही स्ट्रांग रखना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। अमन चैन के साथ सारे रेजोल्यूशंस निकल आएंगे, और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट से 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज में मैंने बिल्कुल बता दिया है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक तो आपका 3rd हाउस और दूसरा आपका 5th हाउस, दोनों ही इस वक्त बहुत प्लैनेट से भरपूर है। ख़ास तौर पे तीसरा घर जहाँ पे मार्स और जुपिटर है, और 5th हाउस में वीनस, सन और मरकरी। अच्छा जी, एक तो आप लोगों के लिए जो अच्छी न्यूज़ है, अच्छी गुड न्यूज़ है, वो इस हफ्ते में ये है कि आप लोगों के जिसको हम कहते हैं आपका PR सर्कल, लोग आपकी ज़िंदगी में आना, या बहुत से लोगों से मेल मुलाकात, जिससे आपको बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में आसानी भी आ सकती है। बेनिफिट्स लेना या किस तरीके से वो लोग आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, आपका काम हो, आपका रिलेशन हो, आपका मेल मिलाप हो, किस तरह से हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट ये ज़िंदगी में इस तरह से लोग आते ज़रूर हैं, और आपकी मेल मुलाकात या आपका PR सर्कल बिल्कुल ज़रूर बढ़ता है, या आपको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट्स देकर जाते हैं। और जिन लोगों का प्रोफेशन ही इस तरह का होता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या आप लोग का PR का काम होता है, तो उन लोगों के लिए तो ये एक्सीलेंट टाइम है, बड़ा बेहतरीन है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में इस वक्त बिल्कुल लोग आएंगे, आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे, और उसी में जो लोग अपने रिश्तों के हवाले से या कोई कमिटमेंट के हवाले से कोई ऐसा मामला आगे की तरफ प्रोसीड करना चाहते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामला या बेनिफिट कह लीजिए बिल्कुल आ सकते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइड। लेकिन उसके लिए एक सजेशन जो कि मैं हमेशा देती हूँ, प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करा करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शादी से पहले ख़ास तौर पे अपनी, या कमिटमेंट से पहले कह लीजिए, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करना कि क्या आपका लाइफ पार्टनर, होने वाला लाइफ पार्टनर आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग बड़े अच्छे बन के आते हैं, लेकिन जब जायचे खुलते हैं ना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे चेक किए जाते हैं, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह से जो आप लोगों के बच्चों के हवाले से इस वक्त जिनके बच्चे हैं, आप लोगों को कोई खुशी की, खैर की खबर मिल सकती है। उनका आपके साथ रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है, उनकी एजुकेशन, उनकी शादी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको बहुत कोई खुशी की खबर, खैर की खबर मिल सकती है।
या अगर आप लोग कोई प्रेगनेंसीज के हवाले से किसी मामले को प्रोसीड करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके लिए अच्छे मामला रहेंगे। शॉर्ट ट्रैवल हो या लॉन्ग ट्रिप्स हो, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग उस हवाले से कोई अच्छे मामला आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा, ये चाहे अब आपके कोई रिलीजियस ट्रिप हो या आप वैसे ही कोई ट्रैवल करना चाहते हो, दोनों ही तरह से आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। आपका बहन भाइयों के साथ यहाँ पे मामलात ताल्लुकात बड़े अच्छे रहेंगे, बड़े पॉजिटिव रहेंगे। उनकी तरफ से भी आपको कोई फ़ायदा, कोई चीज़, कोई बेहतरी बिल्कुल यहाँ मिल सकती है। इससे पहले अगर कोई चीज़ें को प्रॉब्लमेटिक थी, कुछ भी थे, तो वहाँ पे आपको अच्छे बेहतर फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर आप लोग के कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड हैं, जिन लोगों का कोई काम इस तरह का होता है या कोई सरकारी मुलाजिम होते हैं, कोई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सर्वेंट कुछ भी है, तो वहाँ पे आपके अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आपको क्या है आजकल, यू आर ड्रीमिंग अ लॉट, या ख्वाब ऐसे आ रहे हैं, या आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आइडियलाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेकर जाना चाहते हैं। और आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं जिसको यू वांट टू सी योर थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, कुछ डिफरेंट तरीके से लेकर आगे की तरफ चल रहे हैं। और आइसोलेटेड हैं इस वक्त आप बहुत ज़्यादा। बहुत सी चीज़ें माजी से भी रिलेटेड आएंगी, बहुत से माजी के लोग भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और आप थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में हैं। चीज़ें बहुत हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, मामले बहुत हैं, लेकिन आप चीज़ों को थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में आगे की तरफ लेकर जाएंगे। और आप चीज़ों को खुद से शायद कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के मामलात को खुद से आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ट्रैवल आपका बिल्कुल आएगा। बहुत सी चीज़ों को शायद आपने कंट्रोल किया भी है, अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को, और किसी एक सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हैं। उसमें शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आइदरली दे आर मेंटली अपसेट, या आप खुद थोड़ी सी इस वक्त अपसेट हुए हुए हैं। यू आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ पीपल, और किसी चीज़ को शायद आपने अब शायद किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा थक गए हैं, किसी चीज़ को हैंडल कर करके बहुत ज़्यादा थक गए हैं, किसी ऐसे शख्स को, लोगों को बहुत ज़्यादा हैंडल कर करके थक गए हैं। ऐसा लगता है शायद किसी ऐसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा हैंडल कर करके थक गए हैं जिसमें शायद आप तो इसे मेंटली इस वक्त मुझे एग्जॉस्ट लगते हैं। मे बी यू नीड अ ब्रेक, आपको कोई ब्रेक चाहिए है, या आप ब्रेक कोई प्लान कर रहे हैं। बट समवन हु इज़ नॉट मेंटली सो फिट, मेंटली कोई फिट नहीं है। और दो यू आर वेरी मच फ्लेक्सिबल, आप फ्लेक्सिबल हैं। आप अपनी, जैसा मैंने भी कहा कि आप ऐसी चीज़ ड्रीम करें जिसमें आपकी कोई न्यू लाइफ, न्यू रूटीन, न्यू पैटर्न, एनीथिंग न्यू। आपने हर चीज़ को एक डिफरेंट एंगल से देखा है। आप डिस्टेंस पे जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं, और कोई आपकी लाइफ में है जिसकी ना नेवर एंडिंग स्टोरी है, ऑलवेज सिंपैथेटिक, ऑलवेज सेम रूटीन, सेम बातें, सेम चीज़ें। और आप मे बी यू वॉन्ट टू हैव रेस्ट बिकॉज लाइफ इज़ टर्निंग, जिसको कहते हैं ना गो राउंड एंड राउंड। कोई सेम बात को रिपीटेडली कर रहा है, और मे बी आप उस चीज़ को अब सुनना नहीं चाहते हैं। आप काइंड ऑफ, कैसे कहना चाहिए, फेड अप है उस शख्स से, उसकी बातों से। यू डोंट वांट टू लिसन दैट एनी मोर। नाउ लेट्स सी योर मूड मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो भी चल रहा है, जिस तरह से भी चल रहा है, आप थोड़ी सी कहते हैं तस्वीर का बड़ा रुख देखिए, तो शायद आप इस वक्त तस्वीर का बड़ा रुख देख भी रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप बहुत सी ऐसी चीज़ों को कहते हैं ना, आज की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं, और उसमें आप कल, यानी कि आने वाले कल का बहुत, जैसे मैंने कहा ना, बिगर पिक्चर, आपके दोनों मैसेजेस कितने मिलते जुलते हैं। आज की आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है,
उसमें आप आने वाले कल का एक बहुत बड़ा रुख देखना चाह रहे हैं और शायद डेली उस चीज़ को रिपीटेडली सोचते हैं, देखते हैं। मे बी दैट्स वाई यू आर ड्रीमिंग अ लॉट। ओके जी, एंड कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, सब अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ही है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और बेशक सबको ही दुआओं में याद रखा करें, किसी को भी अपनी दुआओं से महरूम ना किया करें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।